नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा में पाठ 3 आर्य समाज के नियम इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम भाग में हमने आर्य समाज के 4 नियमों का अध्ययन किए थे, जो कि अंतिम नियम थे कि हमें सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन सामाजिक और सर्वहितकारी नियम पालने के लिए हमें परतंत्र रहना चाहिए। तो आइए आज हम आगे अध्ययन करते हैं कि विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने वाला एकमात्र साधन है। व्यक्ति के जीवन में विद्या ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सामाजिक उन्नति के साथ मोक्ष तक अर्थात सुख के द्वार तक ले जाने वाला एकमात्र साधन है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि के लिए सोचना चाहिए। पर कभी कभी समाज में विद्या का नाम लेकर अविद्या का प्रसार होता है, जैसे कि अंधविश्वास, अधर्म, धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड देखने को मिलता है। धर्म का नाम लेते हैं और अधर्म का काम करते हैं, साधु का रूप धारण करते हैं और पाखंडी का कार्य करते हैं। ये तो विद्या के शत्रु कहलाते हैं। अंततः विद्या और अविद्या को समझने में हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसे समय में हमें विवेक से काम लेना चाहिए और विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का हमें नाश करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने सिद्धांत होते हैं कि मैं सत्य का मार्ग अपनाऊंगा, अहिंसा का पालन करूंगा। तो अच्छे सिद्धांतों की स्थापना से पहले हमें गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित ही लगता है, जैसे कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अविद्या का नाश होगा तो स्वयं अपने आप विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। केवल अपनी उन्नति से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति से संतुष्ट होने का तात्पर्य स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। समाज के हित और समाज की कल्याण की भावना कहीं नजर नहीं आती और स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म का तात्पर्य या धर्म का अभ्युदय अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देना है, अपनी और दूसरों की और समाज की प्रगति का संदेश देना है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा कर सकेंगे जबकि हम पूरे समाज के उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, कार्यरत रहेंगे और सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझेंगे, इसी में अपना सुख अनुभव करेंगे। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे? अकेले हम समाज में अकेले रह नहीं सकते हैं। व्यक्तियों के समूह को ही तो समाज कहा जाता है। एक अकेले व्यक्ति से समाज का निर्माण नहीं होता है, तो समाज में शांति, सुख बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है और समाज में शांति और सुख बने रहे इसके लिए तो हम परतंत्र रहते हैं। कानून बने हैं, व्यवस्थाएं बनी हैं और इसका हमें पालन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो समाज प्रगति करेगा और समाज में सुख और शांति रहेगी। राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। अगर आपको राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता दे दी गई या हमें दे दी गई तो हम तो मनमानी करने लगेंगे और इससे क्या हो जाएगा? अराजकता फैलेगी, चारों ओर चोरी, डकैती, लूट मार फैल जाएंगी। सब अपने मन के अनुसार व्यवहार करेंगे, अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे। कोई कानून नहीं रहेगा, कोई सिद्धांत नहीं रहेंगे, कोई नियम नहीं रहेंगे, तो व्यक्ति अपनी मनमानी तो अवश्य करेंगे।
इससे समाज में अशांति फैल जाएंगी और समाज की प्रगति तो संभव नहीं हो सकती ऐसे में। सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए। जैसे कि हमने कहा, अगर कोई अहिंसा करता है तो उसके लिए कानून बने हैं, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, नियम बने हैं। तो इस तरह के नियमों के लिए हम दूसरों पर अधीन है, परतंत्र हैं। अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना भी नहीं चाहिए। समाज में शांति सुख बनाए रखना है तो उन नियमों का हमें उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। निष्ठापूर्वक उनका पालन, ईमानदारी से उन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि समाज में सुख शांति रहे। हमें सर्वहितकारी, सर्व कल्याण अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को ही करना चाहिए। भलाई के और अच्छे अनंत कार्य जिनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य है। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें जिससे कि समाज में शांति बनी रहे और समाज का हित हो, ऐसे कार्य के लिए हम स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी की हानि न हो। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को भली भांति श्रवण किए। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? हम सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के नियम पालने के लिए स्वतंत्र हैं। आशा करती हूँ कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, अब एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ।